इसी लड़ी में लास्ट नाम निकाल दूं जी, निकाल दूं? चलो एक लीडर को सुन लेते हैं, फिर निकाल देता हूं। यस, मोबाइल निकलने वाला है, क्या बात है। एलईडी। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही सोने रविंदर सुजुम्मा जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। Oppan Gangnam Style। काला कोट कभी एवं तो नहीं पाया। ब्लैक एंड व्हाइट का रूल है जी, पूरी व्हाइट। क्या बात है सर। तो ये मैक सर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया। हम तो गुमनाम थे, हम तो गुमनाम थे, हमें कौन जानता था। ये तो एक अजब हुआ कि आपने नाम ले दिया और हम मशहूर हो गए। शुक्रिया, शुक्रिया। परमपिता परमात्मा का शुक्रिया, माता पिता का शुक्रिया। समय के देखते हुए पहली बात तो जब फतेह बुला दी जाती है उसमें सारा ही शुक्रिया आ जाता है। और जिस कॉन्सेप्ट पे बोलने का मौका मिल रहा है, तो ना चीज़ के बारे में आप सुन तो चुके ही हैं कि क्योंकि इसका एक कारण था। हो सकता है यहाँ बैठे हुए हर शख्स के एक दिमाग में हो कि ये क्या था, 1 साल में 1500 क्या था। सोनी सर गवाह बैठे हैं। हमने पूरा प्लान देखने के बाद सबसे पहले एक ही बात पूछी थी कि इसका हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो इसका मतलब दिमाग में बीट करना आ गया था। ठीक सर। तो हुआ यूं था, रविंदर सिंह सुजुम्मा एक जॉब करता था और उस जॉब के मुताबिक वो बड़ी चिंता में था। ये जो जॉब वाली बात कर रहे थे, सोलंकी जी भी आए थे, सर ने भी कहा जॉब की सच, ये सच्चाई है कि परमात्मा आपको वहाँ पे ले जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप किस चीज़ के लिए बने हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को पहचानना है। खुद को, जिस इंसान ने अपने आप को, अपनी व्हील पावर को पहचान लिया और जिसने ठान लिया, आज तक आपने कभी कुछ देखा है कि जो आपने चाहा है वो पाया ना हो? याद कीजिए अपने अगल बगल में, याद कीजिए अपने स्टूडेंट टाइम के दिन, जब हम एक अनजान इंसान के, जिसकी जान नहीं पहचान नहीं, उसे अपना बना सकते हैं। तो मात्र 5 लोगों को पर डे प्लान क्यों नहीं दिखा सकते? सोचने वाली बात है ये। लेकिन बात फोकस पे है कि आपका फोकस किस चीज पे है। दोस्तों, समय के मुताबिक मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। चलो, सर ने कहा और हम आ गए। संजय जी भी बता के गए कि पूरी फैमिली। आप खुद अगर आप एनालाइज करने वाले होंगे ना, और आपका ब्रेन इस हॉल के अंदर होगा, तो यहाँ से एक एक चीज़ आप नोट कर चुके हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको विद फैमिली इंजॉय करने का मौका दे रहा है। वरना आप जहाँ भी रहते हैं, अपने अगल में, अपने बगल में, चाहे कोई कुछ भी लगा हुआ है, ये देखना कि क्या हर 3 महीने में किसी अलग स्टेट में कोई ऐसे टूर पे जाता है? जाता है कोई ऐसे टूर पे? परमपिता परमात्मा की दया से ये सौभाग्यशाली ये शख्स है। और मैं अपने आप को शाबाशी भी दूंगा, क्योंकि मुझे यह भी पता है
कि हमारा देश बीमारी और बेरोजगारी की मार से, मजबूरियों से पीड़ा जा रहा है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। आप जितने मजबूर होंगे, सच में कहता हूं दोस्तों, उतने ही मजबूत होंगे। बराड़ साहब ने कहा, रेशम सर ने कहा, मैं रेशम सर के अंदर के दर्द को फील कर रहा था। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रिकेट कितने लोग जानते हैं? क्रिकेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं मोस्टली। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना? उस वर्ल्ड कप के अंदर एक अदल और बदल हुई, देखी क्या किसी ने? एक मैच ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर मैक्सवेल टिका रहा और अकेला ही 102 रन बना गया। 201 तो कल्ले ने बना दिए थे उसने, अकेले ने, सिंगल हैंड, और जबकि 7 विकेटें आउट हो चुकी थी। हकीकत में पूछो तो उसने स्टेटमेंट भी दी थी। उसने क्या कहा था? रन आउट मत होना। रन आउट का मतलब क्या है? कि आप भटक मत जाना। हर बॉल उसके हक में आई के नहीं आई। और रही बात, आज के बाद कभी अपने आप को यह मत कहना कि मेरी तो किस्मत खराब है। आप जैसा किस्मत वाला तो कोई भी नहीं है। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो प्रकृति पहले आपसे परीक्षा लेगी। वो परीक्षा कुछ भी हो सकती है। अगर आप त्याग करने में नाकामयाब रहे तो वहां पे आपको चुनौती स्वीकार भी करनी होगी। दूसरी बात, अगर आप अपने निश्चय पे अटल हैं तो वही प्रकृति जो आपके खिलाफ है वो आपके हक में काम करेगी, वही ढाल बनेगी फिर आपकी। क्योंकि उससे पहले आपको देखा जा रहा है कि आपका हाजमा कैसा है। पहले आपका हाजमा बनाया जाएगा और वो मैक्सवेल टिका रहा। आप भी रन आउट से बचिए। किस्मत तो इतनी बुलंदियों पे है कि गलती से आप आगे बढ़ के छक्का मारते मारते बाउंड्री पे कैच आउट हो गए ना, तो चिंता ना करना, अंपायर ऐसे नहीं करेगा, अंपायर ऐसे करेगा, वो नो बॉल हो जाएगी। पक्की बात है, वो नो बॉल हो जाएगी। और या फिर कैच लेने वाला कहां खड़ा होगा? बाउंड्री पे। रही बात, सर ने कहा कि कुछ पहले से ले लीजिए, ज्यादा नहीं आ रही। सर ने बात बहुत गजब की कही है और ये सारा खेल भी यहीं पे है। आने वाला समय अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले रीड करेंगे, तो 2025 में, मैं खासकर मेल के लिए बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं, तैयार हो जाओ, ये बाजी मारेंगी, ये बाजी मारेंगी। इसका एक कारण बता देता हूं, मेरे पास जेन्युइन रीजन है। श्रीमान जी, मैं आपसे अभी एक पूछता हूं, एक रूम है, बाहर बारिश आ चुकी है, 7-8 लेडीजें खड़ी हैं और एक रेशम जी हैं। रेशम जी रूम के अंदर लेटे हुए हैं, वो सभी लेडीजें कोठे के अंदर आ गई हैं। अब क्या होएगा? नो डाउट 5 से 7 मिनट में रेशम जी कोठे से बाहर हो जाएंगे। एक बात, यानी कि क्या हुआ? लेडीजें 7-8 थी, रेशम सिंह अकेला था। अब परिस्थिति उल्टा है, आप 7-8 लोग बैठे हैं और एक लेडीज है और बार बारिश है, वो आराम से उस कोठे में बैठी रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। दूसरी बात, यहां से बात समझने वाली है कि इनके अंदर धैर्य और पेशेंस होता है, सच्चाई है ये। हकीकत के अंदर हम इन्हें समझ नहीं पाए, पर हमें समझना भी चाहिए। मैं इनका रिगार्ड और मान सम्मान इसलिए करता हूं, हमारे बाबे नानक की गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, जिसने नारी का सम्मान नहीं किया वो निंदन योग है। क्योंकि राजा और रंक इन्हीं की कोख से पैदा हुए हैं,
इन्हीं की कोख से पैदा हुए हैं, हकीकत में तो समझोगे। बाकी वो एक जंग चलती है, जंग चलती रहेगी, क्योंकि हमारी धारणा एक बन चुकी है ना, अब ये तो घरों के मसले हैं, हस्बैंड वाइफ का तो चलता रहता है, अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। थोड़ा क्यों समझना चाहिए, पूरा ही समझना चाहिए, पूरा ही समझना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितनी परेशान है, पर एक बात का आज भी वादा करता हूं, और इससे पहले भी वादा कर चुका हूं, मेरी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वो भी किसी की बेटी है। इनका कोई हाथ पकड़ के लेके जाएगा, मैं उसका हाथ पकड़ के आया हुआ हूं। और इन बच्चों को साथ क्यों लेके आता हूं, आने वाले समय के लिए सचेत हो जाएं, क्योंकि मैं इनको सिर्फ एक अच्छी तालीम और संस्कार और इनका सोच को बड़ा करने में लगा हुआ हूं। बाकी मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ना ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। रही बात संजय जी, आपने कहा था कि सासू मां कहे कि दूसरी को ले जाए, हम तो फैक्ट्री एक ही थी, पक्की ले आए। दूसरी बात, एक बात जरूर है, एक मान खिताब हासिल मिला है मुझे। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पे मोस्टली पुलिस वाले, प्रोफेसर, यानी कि जॉब पर्सन जिनकी लाख लाख रुपए सैलरी है, हर किसी के घर में एक चर्चा का विषय है भी ये सरदार जी क्या करते हैं। अगर ये जॉब पे भी होते तो गड्डी मैनेज करना, अलग अलग स्टेटों में बात करना, इनके मोबाइल का एक बार बिहार लिख दो तो 100 से प्लस नंबर आएंगे, एमपी लिख दो तो 300 से प्लस नंबर आएंगे। ये साला गजब का खेल क्या है।